आज इमरान खान अपनी कारकर्दगी की बात करता कि मैंने 4 साल मुल्क के अंदर क्या किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बात करती है कि हमने अपने 5 साल में जो कुछ किया, लेकिन मैं वो बातें एक तरफ रख देता हूं। आज मुल्क में जिस बात की जरूरत है वो इत्तेफाक की जरूरत है। कोई घर भी इत्तेफाक के बगैर नहीं चलता। जिस घर के अंदर झगड़ा वो घर नहीं चल सकता। आज आप देख लें, ये जेलम जो है ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। आज इमरान खान का वाहिद मकसद, इस बात को याद रखें, आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके, और कोई मकसद नहीं है। आप उसका पूरा मामला देख लें, कब लाहौर से चला, कहां घूमता रहा, क्या बातें की, और आज 26 तारीख को जब आर्मी के चीफ का फैसला होना है तो वो धरने की धमकियां देकर इस फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। मुल्क आईन क्या कहता है? मुल्क आईन ये कहता है इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है। ये किसी और के पास इस फैसले का हक नहीं है। और वज़ीर आज़म जो है वो जो भी इस क्वालिफाइड होंगे अफसरान जिनकी समरी आएगी उसमें से एक का चुनाव करेगा। वो इमरान खान से पूछ के नहीं करेगा, वो किसी और से पूछ के नहीं करेगा। वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो तमाम अफसरान जो है वो इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इस ओहदे पर आ सके। आप सब जानते हैं, आपके इस इलाके से फौज के चीफ रहे हैं। आसिफ नवाज साहब के ताल्लुक इसी इलाके से था। तो ये बात कि आज इस इदारे को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, इस ओहदे को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, ये सिर्फ इमरान खान की कोशिश है। वो आदमी जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात हर मुल्क से बिगाड़ दिए, कोई मुल्क उनसे बात करने वाला नहीं था। जिसने चीन से ताल्लुकात बिगाड़े, जिसने रूस से ताल्लुकात बिगाड़े, अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़े, अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़े, यूरोप से ताल्लुकात बिगाड़े, उसका नुकसान इमरान खान को तो नहीं होता होगा लेकिन मुल्क को होता है। आज अगर हमारी मुसल्लह फौज कमजोर होती है, हमारी मुसल्लह फौज के चीफ मुतनाज़ा बन जाते हैं, उसकी सिलेक्शन मुतनाज़ा बन जाती है, तो फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बाला होती हैं, उस पर सियासत नहीं खेली जाती। आज इमरान खान की सिर्फ कोशिश ये है कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए वो इस मामले को मुतनाज़ा बनाना चाहता है, इसमें भी असरअंदाज होना चाहता है। ये बातें पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान की हर बात जो उसने की है, अमेरिका की साजिश लेकर रियासत मदीना तक, जो तोशा खाना के मामलात हैं, जो मुल्क के अंदर करप्शन के मामलात हैं, आज हर बात इमरान खान की झूठी साबित हुई है। जो आदमी अरबों रुपए के पैसों का हिसाब ना दे सके, जो आदमी ये ना बता सके कि वो जिस पैसे पर सियासत करता है, जिस पैसे पर उसकी पार्टी चलती है, वो पैसे किसने मुल्क से बाहर से भेजे हैं, वो किस शख्स ने भेजे हैं, किन इदारों ने भेजे हैं, रिकॉर्ड सारा स्टेट बैंक के पास है। इमरान खान एक बात का जवाब नहीं दे सका। ये बातें संजीदा बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है कि इमरान खान किस मकसद के लिए आज कोशिश कर रहा है। अगर वो इस मुल्क से मोहब्बत रखता होता, इस मुल्क के अवाम से मोहब्बत रखता होता, तो 4 साल में इस मुल्क के हालात को बेहतर करता। जहां 2018 में हालात थे, आज उससे बेपनाह बदतर है। हम उनको संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान ने 4 साल में क्या किया इस मुल्क के लिए? एक काम मेरा बार बार मैं ये सवाल करता हूं, असेंबली के अंदर भी किया, असेंबली से बाहर भी करता हूं। इमरान खान एक काम बता दे जो उसने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए किया हो, जो उसने मुल्क की बेहतरी के लिए किया हो। ये वो चीजें हैं जिनको आज अब समझने की जरूरत है। आज कुछ लोग
ये झूठे वादों में, झूठे नारों में वरगलाए जाते हैं। हमने अपने उन भाइयों को भी समझाना है कि मुल्क का मफाद किस मामले में है। आज मुल्क का मफाद इत्तेफाक में है। आज मुल्क को तोड़कर इसके अवाम को में निफाक डालकर मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। सियासी लीडर का काम होता है कि मुल्क को जोड़े, अवाम को जोड़े, उनके अंदर तफरीक न डाले। आज इमरान खान की सियासत को आप देख लें, ये नाकाम सियासत है, ये मुल्क दुश्मनी की सियासत है। इसलिए हमने अपने ज़मीर के मुताबिक हमने कोशिश करनी है और ये वाज़ेह हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वाहिद क़यादत है जो पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है। मौजूदा हालात यकीनन मुश्किल होंगे, लेकिन इनको भी एक क़यादत ही बेहतर दे सकती है और वो क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम माजी से सबक हासिल करें, माजी से सबक हासिल करें। 2017 में किस बात पर नवाज शरीफ को निकाला गया, वज़ारत उज़्मा से अलहदा किया गया, ताहियात नाअहल किया गया कि उसने वीजा लेने के लिए 8 साल पहले जो कंपनी का डायरेक्टरशिप ली थी उसकी फीस नहीं ली, यानी तनख्वाह नहीं ली जो डायरेक्टर की होती है। वो तनख्वाह ना लेने पर इस मुल्क की हुकूमत तोड़ दी गई। नवाज शरीफ को सियासत से वज़ारत उज़्मा से अलहदा किया गया। एक चलता हुआ मुल्क, उसकी हुकूमत टूटी। नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया गया, किसके कहते सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और उसने फैसले किए। मेरा सवाल ये है कि अगर इंसाफ का एक ही मेयार है तो आप एक शख्स को, नवाज शरीफ को, फीस यानी पैसे ना लेने पर सियासत से अलहदा करते हैं, वज़ारत उज़्मा से अलहदा करते हैं, हुकूमत तोड़ते हैं, तो फिर आपके इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है जो अरबों रुपए का हिसाब नहीं दे सका, जो असासे जाहिर किए उसका हिसाब नहीं दे सका। ये असासे कहां से आई है? जो उसकी पार्टी में पैसे आए जिसका वो खुद जिनको इस्तेमाल करता था उसका हिसाब नहीं दे सका। आज हकीकत ये है कि जो तोहफे मिले वो बेचे गए और बेचकर जो रकम हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा की गई। ये कौन से इंसाफ का तरीका है? अगर नवाज शरीफ पर आप वो इल्जाम लगाकर नाअहल कर सकते हैं तो फिर इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं किसी को सियासत से अलहदा करने के हक में नहीं हूं, लेकिन इंसाफ के मेयार दोहरा नहीं हो सकता। आज ये मुल्क की अदलिया पर भी सवाल है कि अगर आपने 2017 में जो फैसला किया, आज क्या आप पर लाजिम नहीं है कि आप खुद इन मामलात की तफ्तीश करें? आप इन हालात को देखें। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है, ये तोशा खाना केस क्या है, ये मुल्क के अंदर जो करप्शन के स्कैंडल है ये क्या है? अल्लाह के करम से पूरी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जेल में डाली गई। एक